इतने सारे सवाल हो गए, सिर्फ PhD के मकाले के दिफा में भी शायद इतने सवाल होते हैं और निश्चित भी बड़ी तवील हो गई। मैं सर एक दो चीज़ें समझना चाहता हूँ। हम जब तनकीद की बात करते हैं, पाकिस्तानी ज़ुबानों में तनकीद की बात करें तो हमारे पास तनकीद में ख़वातीन बहुत कम हैं। ये उर्दू तनकीद में सर क्यों ख़वातीन उस तरीके से नहीं है, या हम कह सकते हैं नक्काद ख़वातीन नहीं, इसकी वजूहत क्या हैं, ख़वातीन इस तरफ क्यों नहीं आती हैं, ये मुश्किल है और क्या वजह है इसकी, मैं इसको समझना चाहता हूँ। दूसरा मेरा सर एक और चीज़ें मैं समझना उसको भी चाहता हूँ बैसियत तालिब इल्म के, कि हर ज़माने में हम यही कहते हैं कि कैत और रिजाल है, ना अच्छे अदीब है ना अच्छे शायर हैं। क्या ज़माना था कितने अच्छे शायर अदीब थे। 80 में हमने यही बातें की, 90 में फिर यही बातें हुई, 2000 में कहा अब तनकीद भी ख़त्म हो गई, जिस तरह उस दिन कहा कि गिद्ध भी गया और तनकीद भी गई। उसके बाद फिर हम 2010 आए, हमने कहा अब तो कुछ भी नहीं रहा, ना हमारे पास अच्छे फिक्शन निगार हैं, ना हमारे पास अच्छे शायर हैं। हम क्यों उस ज़माने में, अगर कोई और दूसरी हम बात कि अगर एक शायर है वो बहुत बड़ा शायर बन सकता है, क्या वो अपने किसी ज़माने में छोटा शायर भी था, और क्या आज का छोटा शायर आने वाले वक्तों में कोई बड़ा शायर अदीब बन सकता है? तो हम क्यों कबूल नहीं करते हैं कि नया लिकारी है, ये यंग है, आगे जाकर कुछ परफॉर्म कर सकता है? मैं सर इसको ज़रा समझना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आपके दोनों सवाल इतने मुश्किल हैं, मतलब ये नहीं, वो बात उससे मिल गई है जाके कि ख़वातीन को जब आप सवाल की भी इजाज़त नहीं देंगे तो वो नकाद कैसे बनेगी? इजाज़त दे रहा है मैंने पहले ये एक जगह ये बात लिखी कि उर्दू में सिर्फ नकाद नहीं, मैंने कहा तानीसी नकाद नहीं है, वो भी एक मखसूस उसका, तो उसका भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीनियर, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, तो उन्होंने बहुत एतराज़ किया कराची में इस तरह की नशिस्त में, आपने ये क्यों लिखा है बताइए। मैंने कहा मेरे नज़दीक जो तानीसी नकाद का मतलब ये है कि जिसने उर्दू अदब की पूरी रिवायत का तानीसी तनाज़र में मुताला किया हो। अगर आपने सिर्फ राशिद का मुताला किया है, मंटो का मुताला किया है, या मतलब मीरा जी का कर दिया, या सारा शगुफ्ता का कर दिया, या परवीन शाकिर का, या फहीम रियाज की, ये तो एक दो मज़ामीन हो गए ना, आपने किताबें मुरतब कर दी। तो नकाद तो भाई आप अगर आप तब मानेंगे ना पूरी उर्दू की रिवायत में आप कहें कि जो तनीसियत का एंगल से ये, मैंने कहा बताइए किसने किया, किसी ने नहीं किया। अब ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो मेरे ख्याल ख़वातीन से पूछना चाहिए कि मुमताज़ शीरीन के बाद उर्दू में कोई खातून, मतलब फिक्शन में कुर्रतुल हैदर जैसी खातून आई, जमीला हाशमी जैसी खातून आई, अच्छा, और उसके बाद बानो कुर्सिया को भी आप ठीक है उससे इख्तिलाफ करें, लेकिन वो एक फिक्शन राइटर तो है, एक मुमताज़ फिक्शन राइटर है, वो आई, और बेशुमार हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, ज़किया मशहदी हैं, हमारे यहाँ भी और लोग हैं, और शायरी में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब ख़वातीन, लेकिन तनकीद और तहकीक में भी जी सर क्यों नहीं है? अब जब हम इस पर सवाल करते हैं तो फिर जो ख़वातीन है वो हम पे एतराज़ करती हैं कि आप फिर मर्द है ना, इसलिए वो एक एंटी फेमिनिस्टिक स्टांस। तो हम तो सिर्फ इस सवाल को खोलते हैं कि क्या ख़वातीन के नक्काद न बनने की वजह ये है कि ख़वातीन नक्काद बनने के लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है? जी सर। तो फिक्शन में तख़य्युल और शायरी में जज्बात को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंटेलेक्ट तो आपके पास है, हम मानते हैं, ये नहीं कि इंटेलेक्ट से खाली है, बिल्कुल नहीं, हमारी तरह इंटेलेक्ट रखती हैं, बिल्कुल इसी दर्जे, लेकिन इस्तेमाल नहीं करती। घरों में इस्तेमाल करती होंगी, अदब में इस काम पे नहीं करती। हाँ, तो ये हम तो उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या हमारा ये सवाल दुरुस्त है कि ख़वातीन अदब के मुताले में जो एक जिस मुमताज़ शीरीन ने एक जुर्रत की उस ज़माने में 50s में, तो अब क्यों नहीं करिए? तो हमारा सवाल उनसे बनता है। लिहाजा इंतहाई सर अदब के साथ हमारी ख़वातीन हमारे लिए इंतहाई अहम है। तनकीदी मुतालियात के लिए ताक़ुल की ज़रूरत ज़्यादा थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? वो तो है ही ताक़ुल, उसका तो हालांकि सर शोभा उन्हीं का होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल नहीं है। हाँ, ये आप नहीं, लेकिन ये बुनियादी सवाल है, तरफ से आप कुछ और सुझा रहे हैं जिस पे हमारी ख़वातीन को ज़रूर इसका लेना चाहिए। बाज़ ख़वातीन ने अच्छे तनकीदी मज़ामीन लिखे हैं, उनका हम बिल्कुल एहतराम करते हैं, लेकिन एक बाकायदा नकाद, जैसे अगर आप एक तरफ कहते हैं बाकायदा नकाद से मुराद शम्स रहमान फारूकी जैसा नकाद है, वज़ीरा का, तो इस तरह हम कहते हैं कि उर्दू में एक खातून नकाद नहीं है। जनाब और कोई? अच्छा, दूसरा आपने जो कहा ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारे ज़माने में बहुत से लोग होते हैं, और इसीलिए जो मुआसिर अदब की इवैल्यूएशन उस दौरान होती है, वो बाद का ज़माना उसको आमतौर पर रद्द कर देता है। अब आज के जो लोग हैं, इनके बाद जब
20-30 साल बाद जब इन पर नज़र डाली जाएगी, फिर इनकी अहमियत को आप देखिए कितना कबूल किया जाता है। ये हो जाए तो ये अपने ज़माने में उनको भी शिकायत थी कि यार देखें हमारे मतलब मंटो के अगर आप पढ़ें तो मंटो अपने ज़माने के लोगों इतना नाराज़ रहता था। हाँ, करीब नजरी के जो मसाइल हैं। हाँ, तो ये थैंक यू सर।